जय हिंद साथियों। आज की इस ज्ञान गंगा क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज अपन कक्षा 8 की हिंदी वर्कबुक जो 2024-25 में प्रखर नाम से चल रही है उसके ओसीआर आधारित प्रारंभिक मूल्यांकन के भाग 1 को हल करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको ज़रूर समझ में आएंगे। तो आज का अपना पहला प्रश्न जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि रिक्त स्थान के लिए सही विराम चिन्ह चुनें। आपको इसमें रिक्त स्थान के लिए सही विराम चिन्ह चुनना है। क्या ये बात सही है कि ऊंट अपने कुबड़ में पानी रखते हैं? तो आप इसका सही जवाब दोगे ऑप्शन 2। अगला प्रश्न 2 नंबर है, सही शब्द को चुनकर दिए गए वाक्य को पूरा करें। सुबह उठकर कसरत करना मेरी खाली जगह का भाग है। तो ये सुबह उठकर कसरत करना अपना क्या है, एक दिनचर्या का भाग है। और इन चारों दिनचर्या में देखा जाए तो 1 नंबर ऑप्शन में जो दिनचर्या लिखा है वो सही है। अगला प्रश्न 3 नंबर, मनपसंद बात नहीं होने पर गुस्सा आ जाना किसी के लिए भी बहुत खाली जगह होता है। रिक्त स्थान के लिए सही वर्तने वाला युग्म चुनना है। इसमें यह बताना है कि इस खाली जगह में क्या आने वाला है। तो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है स्वाभाविक, दूसरा है स्वाभाविक, स्वाभाविक और स्वाभाविक। तो इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसमें सही है। अगला प्रश्न 4 नंबर देखते हैं अपन कि रोशन की माँ बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हैं, हम सब अंगुलियां ही चाटते रह जाते हैं। इस वाक्य में पहचानने की स्वादिष्ट जो शब्द है वो किसकी विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन 1 में लिखा है हम सब की विशेषता, खाने की विशेषता, रोशन की विशेषता, अंगुलियों की विशेषता। तो इसमें आपका ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन नंबर जो 2 है वो सही होगा। इसके ऊपर आपको टिक लगाना है, इसके ऊपर टिक लगाना है। अगला प्रश्न रहेगा आपका 5 नंबर कि नीचे दिए गए वाक्यों में से किस वाक्य में रेखांकित शब्द का सही प्रकार से प्रयोग हुआ है। ऑप्शन 1 में लिखा है कि वह एक हाथ में 2 से अधिक कटोरी नहीं पकड़ पाया, या कटोरी नहीं होगा, यहाँ पर कटोरियाँ नहीं पकड़ पाया ये लिखता तो सही होता। ऑप्शन 2, कृपया इन 6 बाल्टियों में पानी भर दीजिए, यह ऑप्शन आपका सही रहेगा। तुम्हारी कितनी अंगुली है, अंगुली नहीं कह करके अंगुलियाँ बोलना था। क्या तुम सब अपने डिब्बा अभी खोल सकते हो, ये डिब्बा नहीं डिब्बे लिखना था। तो इसमें आपका जो ऑप्शन जो 2 है वो सही है। अगला 5 नंबर प्रश्न, अरे वाह आज तो मज़ा ही आ गया, उचित विराम चिन्ह वाला विकल्प चुने। तो पहला विकल्प है अरे वाह आज तो मज़ा ही आ गया, वाक्य सही था परंतु पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगने की वजह से गलत हो चुका है। सेकंड ऑप्शन अरे वाह आज तो मज़ा ही आ गया, ये आपका ऑप्शन सही है। अरे वाह अल्पविराम लग गया इसकी वजह से गलत है, इधर प्रश्नवाचक की वजह से गलत है। चौथा ऑप्शन भी ये इसकी वजह से गलत है। तो इसमें ऑप्शन जो सेकंड है वो आपका सही होगा। आगे अपना 7 नंबर जो प्रश्न है वो इस प्रकार है कि निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण है। तो पहला ऑप्शन देखो, रोहन गीत लिखता है और गाता है, इसमें क्रिया विशेषण नहीं है। बालक सुबह सुबह कर रोता है। तीसरा ऑप्शन, बच्चा गर्म दूध पीता है। चौथा ऑप्शन, चित्रा एक लंबा निबंध लिख रही है। तो इसमें देखा जाए तो सही उत्तर ऑप्शन 2 होगा, बालक सुबह सुबह कर रोता है। 8 नंबर प्रश्न, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। जो शुद्ध वाक्य है उसका चयन करना है। उसने आपके लिए फल लाए, वाक्य पूरी तरह से अशुद्ध है। उसने आपके लिए फल लाया है, यह भी वाक्य पूरी तरह से अशुद्ध है। वह आपके लिए फल लाया है, ये वाक्य जो है ये आपका 8 नंबर में 3 नंबर ऑप्शन है वो सही है। प्रश्न नंबर 9, सेलेना एक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक, ट्विंकल कॉमिक्स की श्रृंखला, एक क्रिकेट बैट
अंग्रेजी शब्दकोश, वीडियो गेम खरीदना चाहती हैं। इनमें से उसे महोत्सव में बिक्री के लिए क्या मिलने की संभावना है वो नहीं है। क्या नहीं मिल सकता है ये बताना है। उसे टिंगल कॉमिक्स की श्रृंखला मिल सकती है, क्रिकेट बैट मिल सकता है, वीडियो गेम मिल सकता है, विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है, ये है वो नहीं मिल सकती। तो इसमें ऑप्शन जो थर्ड है वो आपका होगा, ये नहीं मिलेगी। प्रश्न नंबर 10, मैंने ये काम अभी प्रश्न नंबर 10 है, मैंने ये काम अभी करना शुरू किया है, मैं इसे कल पूरा खाली जगह कर दूंगा। तो इसमें जो ऑप्शन जो होगा सेकंड नंबर वो होगा कर दूंगा। अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न की ओर आइए कि निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें जो शुद्ध वाक्य है वो बताना है आपको। पहला वाक्य है घर के सभी कुशल है, वाक्य पूरी तरह से गलत है। घर के सभी कुशल है ये कोई वाक्य शुद्ध नहीं है। सभी घर के कुशल है ये भी शुद्ध वाक्य नहीं। घर पर सभी कुशल है ये वाक्य आपका सही है। अगला पढ़ लेते हैं, घर पर कुशल सभी है ये भी गलत है। तो इसमें आपका ऑप्शन जो थर्ड है वो सही होगा, घर पर सभी कुशल है। अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। प्रश्न नंबर 12, निम्न में से भविष्य काल का वाक्य है। इसमें भविष्य काल का वाक्य बताना है कि कौन सा वाक्य है वो भविष्य काल का है। तो आ जाइए ऑप्शन की तरफ कि मुझे सब काम अकेले करना होगा। मुझे सब काम है वो अकेले करना होगा, ये वाक्य भविष्य काल का है। होगा आया है इसलिए ये भविष्य काल का है। अगले ऑप्शन देखते हैं, मैं सब काम अकेले ही करता हूँ, ये वर्तमान काल का हो गया। मैंने सब काम अकेले ही कर लिया है, ये भी वर्तमान काल का हो गया। मेरा सब काम हो गया है, ये भी आपका वर्तमान काल का हो गया। तो इसमें जो ऑप्शन जो एक नंबर है वो आपका सही है। आगे बढ़ते हैं गद्यांश की ओर। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ना है। सबसे पहले इस गद्यांश को पढ़ना है और गद्यांश को पढ़ करके निम्नलिखित प्रश्नों के जवाब देने हैं। मैं एक वृक्ष हूँ जो अपनी पीड़ा आपको बता रहा हूँ। किसी भी हरे भरे पेड़ को मत काटिए और न ही किसी को काटने दीजिए। यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो बरसात नहीं होगी, बरसात नहीं होगी तो हमारे जल स्रोत सूख जाएंगे, अन्न पैदा नहीं होगा। हमें बचाओगे तो सृष्टि बचेगी, आप बचेंगे, हम सब बचेंगे। हमें काटते हैं तब हमें बहुत दर्द होता है। इस गद्यांश के अनुसार अपन 13 से 15 तक के प्रश्नों का जवाब देंगे। 13 नंबर है, पेड़ पौधे नहीं होने पर क्या होगा? बरसात नहीं होगी, बिल्कुल बरसात नहीं होगी, जल स्रोत सूख जाएंगे, अन्न पैदा नहीं होगा। उपयुक्त सभी है, ये उत्तर सही है। अगला गद्यांश से मैं अपनी पीड़ा बता रहे हैं। इस गद्यांश के अंदर अपनी पीड़ा कौन बता रहे हैं? पेड़ है वो अपनी पीड़ा बता रहे हैं। अगला प्रश्न 15 नंबर कि यह गद्यांश खाली जगह किस विद्या में लिखा गया है? तो ये गद्यांश है वो आत्मकथा में लिखा गया है। आई होप आपको सभी प्रश्न सही ढंग से समझ में आए होंगे। मैं आशा करता हूँ कि इसी कड़ी में और आगे अन्य वीडियो लाए जाए ताकि आपको इसका लाभ मिल सके। जय हिंद।